माँ मिश्रा क्लास की तरफ से, मिश्रा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में मिश्रा सर न्यू वीडियो लेकर आए हैं। क्लास टेंथ न्यू एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई बोर्ड का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं मिश्रा सर आज। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहने मतलब नीचे में कुछ सवाल दिया गया है, इस सवाल का हम लोगों को बच्चों LCM और HCF निकालना है और उसको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूला पर LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो नंबर इस नंबर का जितना भी नंबर है दिया हुआ नीचे में, इस नंबर का पहले हम लोग LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। उसके बाद जब LCM और HCF निकल जाएगा तो वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूला के बेस पर। आते हैं हम लोग सवाल पर। 26 एंड 91, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, 13 में 13 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। 26 का फैक्टर यहाँ हम लिख दिए बच्चों। फिर है लिखा हुआ है यहाँ पे, अब 91 है, 91 को 7 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 91 का फैक्टर यहाँ लिखा गया। अब हम लिखेंगे LCM ऑफ 26 एंड 91। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, 26 और 91 का फैक्टर लिखा हुआ है, लिखते जाएंगे। 2 है, इसमें 2 नहीं है, ये 2 उतर जाएगा। यहाँ 7 है, ये 7 लिखा जाएगा। 13 इसमें भी है, 26 के फैक्टर में भी है और 91 के फैक्टर में भी है। दो गो है, यहाँ पर एक गो लिखाएगा, यहाँ लिख दिए। और तो ये अब उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू होता है 182। HCF देखते हैं, HCF ऑफ 26 एंड 91 का देखिए HCF क्या है। जो 26 का हम फैक्टर निकाले तो क्या क्या आया, 2 और 13 आया। 91 का जब हम फैक्टर निकाले तो क्या आया, 7 और 13 आया। दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं सवाल को। वेरीफाई करने के लिए अब हम लोग बढ़ते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। LCM क्या है बच्चों, 182 लिख दिए यहाँ पर, और HCF क्या है बच्चों, 13 है, ये लिख दिया यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या है बच्चों दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमको दिया हुआ है 26 और 91 दिया हुआ था। तो 182 मल्टीप्लाई 13 किए तो आया 2366। और जब हम RHS साइड में 26 मल्टीप्लाई 91 करते हैं तो हमारे पास आया 2366 आया। LHS और RHS क्या हुआ, हमारा इक्वल हो गया। अब हम लोग सेकेंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ दिया हुआ सेकेंड सवाल हम लोग को 510 एंड 92 का क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है LCM और HCF। LCM निकालने के लिए पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 510 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 510 में कितना आएगा, 255 आ रहा है। फिर 255 में हम 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है, 51 आया। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 51 को कितना आएगा, 17 आएगा। 17 को 70 से डिवाइड करके कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 510 का जो फैक्टर था यहाँ लिखा गया। अब 92 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना है, 46 आया। 2 में 46 से डिवाइड करेंगे कितना है, 23 आया। 23 को 23 से डिवाइड कितना है, 1 आया। अब 92 का जो फैक्टर थे यहाँ लिख दिए। तो LCM ऑफ 510 एंड 92 का यहाँ हम लोग LCM लिखेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक को 2 यहाँ लिखाएगा। फिर ये 2 लिखा जाएगा, उसके बाद 3 लिखाएगा, फिर 5 लिखाएगा, फिर 17 लिखाएगा, फिर 23 लिखाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया बच्चों, 23,460 आया। तो HCF देखते हैं बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे अब, HCF आप हम लोग देखेंगे बच्चों 510 एंड 92 का हम लोग देखेंगे HCF। आप देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया, एक को निकालना है। उसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है दोनों फैक्टर में जो कॉमन हो, तो ये क्या आ जाएगा, तो HCF ऑफ 510 एंड 92 का क्या HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। जो दोनों में रहता है वही कॉमन होकर लिखाता है, वही हमारा HCF होता है। तो आप वेरीफाई करेंगे।
वेरीफाई करते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम कितना है बच्चों, हमको कितना आया था 23,460 आया था, तो लिख दिया यहाँ पर। एचसीएफ कितना आया बच्चों 2, ये लिखा गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या था, तो 510 और 92। 23,460 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920 आएगा। उसी तरह 510 में 92 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 46,920 आएगा। हमारा LHS और RHS दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया, तो मेरा ये बनाया हुआ राइट है। थर्ड सवाल है 336 एंड 54 का हम लोग निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या करेंगे, फैक्टर निकालते हैं। 336 का हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं 336 को, तो कितना आएगा 168 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 168 को तो कितना आएगा 84 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, फिर 42 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 42 को तो कितना आएगा 21 आएगा। 3 से 21 को डिवाइड कितना आएगा 7 आएगा। 7 1 जा 7 से डिवाइड करके 1 आ गया, अब नहीं निकलेगा। तो जो 336 का जो फैक्टर था यहाँ लिख दिए सजा के। अब 54 को हम लोग निकालते हैं फैक्टर, तो 2 से डिवाइड करेंगे 54 में कितना आएगा 27। 3 से 27 डिवाइड करके कितना आएगा 9। 3 में 9 से डिवाइड करके कितना आएगा 3। 3 1 जा 3। आप 54 का जो मेरा फैक्टर है वो यहाँ लिखा गया। आप बच्चों देखिए, हम लोग देखते हैं एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, जो हमारा फैक्टर है 336 और 54 का यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये 2 में से 1 लिखाएगा। कितना लिखाएगा 2 में से 1 लिखाएगा, तो लिख दिया यहाँ पर। तो ये फिर ये 2 लिखाएगा यहाँ पर, फिर ये 2 लिखाएगा यहाँ पर, फिर इसे ये 2 लिखाएगा। इसमें भी यहाँ भी 3 है और फिर यहाँ भी 3 है, तो एक गो 3 यहाँ लिखाएगा। उसके बाद दोनों 3 उतर जाएगा, उतर गया। फिर 7 का 7 लिखा गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना था 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा कितना आएगा 3024 आएगा। तो एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 का हम देखते हैं। तो आप देखिए क्या है, इस दोनों फैक्टर में कॉमन क्या है 2 है, तो 2 आ गया। 3 है कॉमन, 3 लिखा गया। तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 6 हो गया। तो ये 336 और 54 का जो एचसीएफ वो कितना होगा बच्चों 6 होगा। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे। एलसीएम ऑफ एचसीएफ, एलसीएम कितना आया था बच्चों, हमको एलसीएम आया था यहाँ दिखाया हुआ है। एलसीएम हम लोग कितना आया है, तो एलसीएम आया है 3024, यहाँ लिख दिए। एचसीएफ कितना आया 6 है, लिख दिए। और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या है मेरा 336 और 54। अब जब हम 3024 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है हमको 18,144। उसी तरह 336 में 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 18,144। हमारा LHS और RHS क्या हुआ इक्वल हो गया। तो हम जो बताए हैं बनाए वो क्या है राइट है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे कुछ सवाल दिया गया है बच्चों, इस सवाल को हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो 12 का हम फैक्टर कर लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 से 12 में डिवाइड करके कितना आया 6 आया। फिर 2 में 6 से डिवाइड करके कितना आया 3, 3 को 3 से डिवाइड करके कितना आया 1 आएगा। अब यहाँ 15 है तो 15 में 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 5, 5 को 5 से डिवाइड करके कितना आया 1 आया। यहाँ कितना 21 है, फिर 21 को 3 से डिवाइड कितना है 7, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर क्या क्या फैक्टर आता है लिखते हैं इसको। 12 का फैक्टर हमको क्या क्या आया है 2 2 3। 15 का फैक्टर क्या आया 3 5 जो आया लिख दिए। 21 का फैक्टर क्या आया 3 और 7 आया। लिखेंगे LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। अब देखिए 2 इसमें भी है, इस समय नहीं है तो 2 लिखा गया। फिर 2 यहाँ पर है, इस समय नहीं है तो लिखा गया। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों में एक 3 लिखाएगा। इसके बाद क्या लिखाएगा 5 यहाँ लिखाएगा, 7 भी फिर लिखा जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है भैया, भैया में LCM आया 420। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 का जो LCM आया बच्चों
420 आया। HCF देखते हैं तो आप देखिए 12 का फैक्टर क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, 15 का फैक्टर क्या है लिखा हुआ है, 21 का फैक्टर क्या है लिखा हुआ है। तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो बच्चों को क्या हो जाएगा मेरा 3 ही जो क्या हो जाएगा, तीनों में 3 है, जो तीनों में कॉमन होता है वही लिखाता है HCF में लिखाता है। तो लिखेंगे HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 का HCF कितना आया बच्चों 3 आया। अब हम लोग सेकेंड सवाल की ओर देखते हैं। क्या लिखा हुआ 17, 23 और 29 है। तो 17 जो है इससे कोई टेबल लगता नहीं, 17 बन जा 17 कर दिए। 23 भी कोई टेबल से लगेगा नहीं, 23 डायरेक्ट लगा दिए 23 बन जा 23। 29 भी कोई टेबल से लगेगा नहीं, डायरेक्ट लगा दिए 29 बन जा 21। 29 बन जा 29 बन जा 29 होता है, 1 टाइम्स लग गया। 17 का फैक्टर क्या आया 1 और 17 आया। 23 का फैक्टर क्या आया 1 और 23 आया। 29 का फैक्टर क्या आया 1 और 29 आया। यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पर क्या क्या हमारे पास था 17 था, 17, 23 और 29, ये तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर साइड में, एक स्टेप बढ़ा दें, नहीं उसे 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई करके हमको इतना आ गया है। और देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या है फैक्टर में, आज लिखेंगे HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। इसमें का HCF जो निकालेंगे तीनों में फैक्टर में कॉमन क्या है 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 इसमें भी है। ये तीनों फैक्टर में कॉमन जो रहता है वही HCF हमारा लिखाता है यहाँ पर। अब हम आते थर्ड सवाल की ओर। थर्ड सवाल मेरा है 8, 9 एंड 25 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। 8 का फैक्टर निकालेंगे, 2 को 8 में डिवाइड कर 4 आएगा, फिर 2 में 4 से डिवाइड कर 2 आएगा, 2 में 2 से डिवाइड कर तो 1 आएगा। फिर 9 का हम फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 3 में 9 में डिवाइड कर 3 आएगा, 3 में 3 से डिवाइड कर तो 1 आएगा। फिर 25 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, 5 को 25 से डिवाइड कर तो 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड कर तो 1 आएगा। अब 8 का जो फैक्टर आया 2, 2, 2 ये लिखा गया, 1 लिखा गया यहाँ पर। 9 का जो फैक्टर आया वो लिखा गया यहाँ पर। 25 का जो फैक्टर आया भैया वो यहाँ लिखा गया। अब हम लिखेंगे LCM ऑफ 8, 9 एंड 25। आप देखिए इसमें कॉमन जो रहेगा उसमें से जो कॉमन होता है 1 टाइम्स ही लिखाता हूँ। जैसे 2 है इसमें नहीं है तो ये 2 लिखा जाएगा, फिर ये 2 है यहाँ लिखाया, फिर ये 2 है ये लिखाया, 3 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ये 3 लिखा जाएगा, फिर ये 3 है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ है ये लिखा जाएगा। 5 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये 5 लिखा जाएगा। ये 5 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 5 यहाँ लिखा जाएगा। जब हम LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में से निकालें तो क्या क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1800 आता है। तो HCF क्या होगा मेरा बच्चों HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। ऐसे तीनों में कॉमन क्या फैक्टर, इसमें भी 1 है बच्चों, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। जो तीनों में कॉमन होता है वही बच्चों में क्या होता है HCF हो जाता है। हमारे चैनल पर आपने तो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लाइक करें, उनको मैं थैंक यू। जय हिंद, जय वंदे मातरम।